बरसों पुराना अमरपुर गांव हरियाली से घिरा, मिट्टी की महक से भरा और रिश्तों की गर्माहट में डूबा हुआ था। इसी गांव के बीचों बीच रहते थे सुधाकर और उनके दो बेटे विक्रम और करण। विक्रम बड़ा था, समझदार और मेहनती, जबकि करण छोटा, थोड़ा तेज तर्रार और महत्वाकांक्षी। पिता की 4 बीघा जमीन ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। माँ का देहांत बहुत पहले हो गया था, इसलिए घर की देखभाल और खेती की जिम्मेदारी दोनों भाइयों पर ही थी। सुधाकर हमेशा कहते, बेटा, जमीन से ही पेट पलता है पर प्यार से ही घर चलता है। मेरी तबीयत अब पहले जैसी नहीं रहती। मेरे जाने के बाद तुम दोनों की एकता ही तुम्हारी तरक्की की चाबी होगी। इसीलिए हमेशा साथ रहकर चलना। विक्रम इन बातों को दिल से लगाता, मगर करण को लगता कि अब वक्त बदल गया है। उसे यह सब पुरानी बातें लगती थीं। वो शहर जाकर कुछ बड़ा करना चाहता था। एक दिन सुधाकर की तबीयत बिगड़ गई। इलाज के बावजूद वे चल बसे। उनके जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया। पिता की मौत ने दोनों भाइयों को झकझोर दिया, मगर कुछ ही दिनों में बात जमीन पर आकर अटक गई। पिता ने कोई लिखित वसीयत नहीं छोड़ी थी, बस यही कहा था कि दोनों बेटे मिलजुल कर रहे। पहले तो दोनों ने साथ खेती की, मगर करण को लगता कि मेहनत ज्यादा वह करता है और फायदा विक्रम उठाता है। उधर विक्रम सोचता कि करण अब घर से दूरी बनाने लगा है। धीरे धीरे बातों में तल्खी आने लगी। एक दिन करण ने विक्रम से कहा, वाह रे वाह, भैया आपको छोटे भाई की कमाई खाते शर्म नहीं आती? आप तो बड़े हैं, आपको तो ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। जब देखो तब कहीं ना कहीं जाने के बहाने ढूंढते रहते हैं। ये जमीन मेरे अकेले की नहीं है, आपका का भी हिस्सा है, तो आपको भी मेरे साथ काम करना होगा। मेरे भाई पिताजी अब नहीं रहे। उनके स्थान पर मुझे रिश्तेदारी निभाने जाना पड़ता है, वरना कल हमारे यहाँ कौन आएगा। और रही मेहनत की बात, तो जब तू छोटा था तब से मैं काम कर रहा हूँ। मैंने तो तुम्हें कभी नहीं कहा। गांव के मुखिया ठाकुर रणवीर सिंह समझाते, अरे भाई में दीवार मत डालो। तुम्हें तुम्हारे पिता के संस्कार याद रखने चाहिए। वह हमेशा कहते थे कि एकता में ही ताकत है। तुम तो उन्हीं का खून हो, तो दोनों मिलकर रहो। मगर मन में जो दीवार खड़ी हो जाए उसे कौन गिराए। एक दिन करण ने साफ कहा, भैया अब बंटवारा कर ही लो। मैं अब आपके साथ और नहीं रह सकता। मैं अपना हिस्सा अलग चाहता हूँ, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। छोटे, तू ऐसा क्यों कह रहा है? एक काम कर, कल से तू मेरे काम कर, मैं तेरे काम करूंगा। नहीं मतलब नहीं, अब से अलग। मुझे कुछ नहीं सुनना। विक्रम ने चुपचाप करण की बात मान ली, पर उसे उसके पिता की आवाज आई जैसे कह रहे हो, यही तो नहीं चाहता था मैं। लेकिन अब बात हाथ से निकल चुकी थी। विक्रम ने कहा, करण, तू जो चाहे ले ले, मुझे बस पिता की इज्जत चाहिए। 4 बीघा खेत 2 हिस्सों में बांटने की बात तय हुई। दोनों खेत पहुँचे। खेत पहुंचकर करण ने कहा, भैया मुझे वो हिस्सा चाहिए जिसमें कुआं है। वो तो उपजाऊ हिस्सा है, बाकी खेत बंजर है। इस हिस्से में तो बस एक बार ही नहर का पानी आता है, उसी से काम चलाना पड़ता है। क्या मैं कम लायक हूँ? मुझे भी बराबर हक चाहिए। सबसे अच्छा हिस्सा आप रखना चाहते हो क्या? दोनों का हक बराबर है, मगर कुआं एक ही है। तो ऐसा करते हैं, आधा उपजाऊ, आधा बंजर और आधा कुआं दोनों में बांट लेते हैं। उससे किसी एक को बुरा हिस्सा ना मिले, दोनों को बराबर मिले। कुआं कैसे बांट सकते हैं आप? ये समझाएंगे? विक्रम ने समझाया, अभी इसी कुएं से ही हमारी सारी जमीन को पानी मिलता है। तो इसी तरह हम दोनों बारी बारी सिंचाई करेंगे तो हम दोनों के खेत को पानी मिलेगा। और जब नहर का पानी आएगा, उसको हम कुएं की ओर मोड़ देंगे। उससे हमारे कुएं में पानी कभी नहीं सूखेगा। नहीं नहीं, मैं आपकी इन बातों में नहीं आने वाला। मुझे तो यह कुआं पूरे का पूरा ही चाहिए। मगर करण कुआं बांटना नहीं चाहता था। बहस बढ़ी, करण की आवाज ऊंची हुई। विक्रम को हैरानी हुई। यह वही करण है जो उसके साथ कभी एक थाली में खाता था। आखिरकार विक्रम ने हार मान ली। उसने कहा, ठीक है करण, तू ले ले कुएं वाला हिस्सा। मैं अपनी मेहनत से बंजर जमीन को भी उपजाऊ बना लूंगा। तू जो चाहे वह ले ले। करण के चेहरे पर संतोष और थोड़ा गर्व था। विक्रम की आंखों में दुख, लेकिन कोई शिकायत नहीं। खेत का बंटवारा हो गया। अब घर की बारी। हाँ देखो, यह हमारा पुश्तैनी घर है। इसमें 4 कमरे हैं। इसमें से 2 कमरे मेरे और 2 तेरे।
और रहा सवाल आंगन का, तो जिसे जिस दिशा में कमरे मिले उनके सामने वाला आंगन उसका। आंगन में दाहिनी ओर एक आम का पेड़ था जिसमें हर साल मीठे आम आते थे। करण की नजर उस आम के पेड़ पर ही थी। उसके मन में लालच जगा। नहीं भैया, ये जो आम के पेड़ वाला जो आंगन है, मैं तो वहीं कमरे लूंगा। आपको तो पता ही है मुझे आम बहुत पसंद है। ठीक है छोटे, तू यह वाला हिस्सा ले ले। बंटवारा हो चुका था। बंटवारे के बाद दोनों भाइयों के बीच बातचीत लगभग बंद हो गई। करण की पत्नी ने उसे कहा, सुनो जी, आपको नहीं लगता आपने जो किया वो गलत किया? गलत? क्या गलत किया मैंने? अपना हक लेना कोई गलत बात नहीं है। मुझे जो ठीक लगा वो मैंने मांग लिया। अगर उसमें भैया को कुछ गलत लगा तो वह मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं मांगा। इसका मतलब मैं सही हूँ। विक्रम अपने हिस्से की जमीन पर रोज सुबह से शाम तक मेहनत करता। उसने बंजर खेत में गोबर डाला, नहर से पानी लाने की कोशिश की और नई फसल के बीज बोए। उधर कर्ण अपने कुएं वाले खेत में आराम से खेती करता। उसे लगता था कि अब जिंदगी आसान हो गई है। शुरू में उसकी फसल अच्छी निकली। गांव वाले उसकी तारीफ करने लगे। करण तो बड़ा समझदार निकला, अच्छा हिस्सा ले गया। लेकिन उसने जो किया वो ठीक है। नहीं भाई, मुझे तो नहीं लगता। लेकिन विक्रम इतना मूर्ख है ये मुझे नहीं पता था। उसने अपने हक के लिए आवाज तक नहीं उठाई। विक्रम की पत्नी ने यह सब देखा था, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। पर फिर एक बार उसने कहा, आपने अपना हक क्यों नहीं मांगा जी? यह सब आपने अपनी मेहनत से कमाया था। ससुर जी कहते थे कि इस घर की हर ईंट मेरे विक्रम ने लगाई है। इस घर को बनाने में उसका पसीना बहा है। कुआं भी आपने अपने हाथों से खोदा। तो फिर आपने यह सब देवर जी को क्यों दे दिया? क्योंकि वह मेरा छोटा भाई है। मैंने जीवन भर यही प्रार्थना की कि उसे कभी तकलीफ ना हो, वह हमेशा खुश रहे। अगर उसकी खुशी इसी में है तो यही सही। लेकिन आप चिंता ना कीजिए, अगर हमारी निष्ठा सही है तो ऊपर वाला हमें उसका फल जरूर देगा। लेकिन वक्त का पहिया घूमता है। अगले साल बारिश कम हुई, कुएं का पानी सूखने लगा। उधर विक्रम की जमीन के पास खाली पड़ी गांव की जमीन में गांव के लोगों ने तालाब बनवाया, जिससे विक्रम को बहुत फायदा हुआ। उस पानी की मदद से जो नहर साल में केवल एक बार पानी देती थी, वह पूरे साल पानी से लबालब हो जाती है। करण ने विक्रम से पानी मांगना चाहा, मगर बोल नहीं पाता। उधर विक्रम की मेहनत रंग लाने लगी थी। गांव में चर्चा होने लगी कि विक्रम ने सूखी जमीन में जान डाल दी। करण को जलन होने लगी। वो सोचता, मेरा तो हिस्सा अच्छा और उपजाऊ था, तो ये कैसे आगे निकल गया? उसने कोशिश की विक्रम से बात करे, पर हर बार अहंकार बीच में आ जाता। करण की बीवी उसे कहती, भैया से बात क्यों नहीं करते? आखिर खून के रिश्ते हैं, वह मना थोड़ी ना करेंगे। लेकिन मन के भीतर एक टीस थी। जो जमीन का बंटवारा हुआ था, वही दिलों में भी उतर आया था। अगले साल भी गांव में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें जल गईं, कुएं सूख गए। गांव के लोग परेशान थे। करण का खेत पूरी तरह बर्बाद हो गया। उसके पास खाने तक को अनाज नहीं बचा। विक्रम ने अपनी फसल से कुछ हिस्सा बचाया था। वो रोज खेत में काम करता रहा, भले ही सूरज आग उगलता रहा। जब करण के घर में भूख की नौबत आई तो उसकी पत्नी ने कहा, सुनो जी, कब तक हाथ पर हाथ रखकर बैठोगे? भैया के पास चलो, मदद मांग लो। करण का सिर झुक गया। उसे शर्म आ रही थी, मगर आखिरकार वह विक्रम के पास पहुंचा। विक्रम अपने आंगन में अनाज सुखा रहा था। उसने करण को देखा और मुस्कुराकर बोला, आओ छोटे, अंदर बैठो। भैया भैया वो विक्रम ने बिना कुछ कहे अनाज की 2 बोरियां उसके सामने रख दी। ये तेरे लिए है। मैंने तेरी भाभी को कहा था तेरा हिस्सा निकालने के लिए। अगर तू नहीं आता तो भी मैं तुझे यह देने आता। भैया माफ कर दो, जमीन बांट ली थी पर रिश्ते नहीं बांट पाए। आज समझ आया कि बंटवारे से सुख नहीं मिलता। छोटा हूँ, मुझे आपके पास रहने दो। जो बीत गया उसे भूल जाओ। पिता की आत्मा तभी खुश होगी जब हम एक होंगे। भैया अब हम एक ही खेत में हल चलाएंगे जैसे पहले। दोनों ने मिलकर खेतों की मेढ़ें तोड़ी, बीच की दीवार गिरा दी। धीरे धीरे खेत फिर हरे होने लगे। विक्रम की समझदारी और करण की मेहनत ने मिलकर चमत्कार कर दिया।
इस बार फसल इतनी अच्छी हुई कि दोनों के घर अनाज से भर गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी तरक्की हमारी एकता में ही है। हमें हमारे संबंधों में अहंकार को आड़े नहीं आने देना चाहिए।